ओम नमः शिवाय। शिव पर जल क्यों चढ़ाते हैं, यह विचार सबके मन में आता है। एक समय की बात है जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले निकला भयानक हलाहल विष। वह विष इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन समाधान नहीं मिला। अंत में सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, हे महादेव, यह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा, कृपया कर हमारी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ करुणामय हैं, उन्होंने बिना देर किए वह सारा विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। विष उनके कंठ में ही रुक गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ कहलाया। लेकिन वह विष बहुत ही उग्र और तपता हुआ था। उसकी गर्मी से शिवजी का शरीर तपने लगा। देवता व्याकुल हो उठे, अब क्या करें। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिवजी के ऊपर ठंडा जल चढ़ाया। गंगा जल से उनका अभिषेक किया। जल की शीतलता से विष की ज्वाला शांत हुई। तभी यह परंपरा शुरू हुई कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए ताकि हम भी अपने जीवन के विष यानी क्रोध, अहंकार, दुख और पाप को शांत कर सकें। एक और इसकी कथा ये भी है कि चंद्रदेव को अपने ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि उनका तेज क्षीण हो जाएगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा शीतलता और जल का प्रतीक है, इसीलिए सोमवार के दिन जो चंद्रमा का दिन माना जाता है, शिवजी को जल अर्पित करता है। आध्यात्मिक अर्थ इसका यही है, जल पवित्रता और शांति का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं होती है, यह अपने मन को शांत करने का संकल्प होता है। जैसे जल आग को शांत करता है, वैसे ही भक्ति जीवन की परेशानियों को शांत करती है। इसलिए कहा जाता है, सोमवार को श्रद्धा से शिवजी पर जल चढ़ाने से मन की अशांति दूर होती है, दोष मिटते हैं और जीवन में शांति आती है। तो इन कथाओं से हमें यही सीख मिलती है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव त्याग, करुणा और सेवा के प्रतीक हैं। उन्होंने स्वयं विष पीकर संसार की रक्षा की। इसीलिए हम भी दूसरे की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को शांत करने का संकेत है। जैसे जल विष की ज्वाला को शांत करता है, वैसे ही श्रद्धा और भक्ति जीवन के दुखों को कम करती है। सच्ची आस्था, धैर्य और अच्छे कर्म से मन की शांति और जीवन में सुख प्राप्त होता है। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि भाव और विश्वास महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया, जो हमें सिखाता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। जल चढ़ाना यह दर्शाता है कि हमें अपने मन को शीतल और विचारों को पवित्र रखना चाहिए। जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को शांत करते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। त्याग, संयम और करुणा ही जीवन को सफल और पवित्र बनाते हैं। अतः भगवान शिव पर हर सोमवार जल चढ़ा